नमस्कार दोस्तों, गुप्ता लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, इसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। आइए देखते हैं किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले सेक्शन 121, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी वॉर करने की नीति को अपना रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है या सच में कर रहा है, वो पनिशेबल है। उसको या तो डेथ पनिशमेंट मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, प्लस फाइन भी हो सकता है। इस सेक्शन के 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट इज़, जो एक्यूज है वो या तो अटेम्प्ट कर रहा है या रियली में वो कर रहा है वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है, वो जो वॉर कर रहा है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी पर्सनल पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है तो वो उनका आपसी मैटर है, वो क्रिमिनल केस अलग चलेगा। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई वॉर कर रहा है तो वो इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट को फुलफिल कर रहा है और इसके तहत उसको चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज, करेक्टरिस्टिक्स क्या है वेजिंग वॉर के, कि एक तो कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन्स ज़रूरी नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन स्टेट के अगेंस्ट वॉर कर रहा है तो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स इकट्ठे होने ज़रूरी नहीं है। वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। और ये भी मैटर नहीं करता कि वो किस मीन्स किस मैनर में वो गैदर्ड हुए हैं। और अगर उनके पास आर्म्स हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट, वो वेजिंग वॉर कर रहे हैं और उन्हें सेक्शन 121 के तहत चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज, एक केस आया था स्टेट वर्सेस नवजोत सिद्धू। इस केस में ये बोला गया था कि जो टेररिस्ट पार्लियामेंट में एंटर हुए थे, नवजोत सिद्धू वॉज हैविंग द नॉलेज अबाउट दैट और उसने उस चीज़ को छुपाया और उसे हम वेजिंग वॉर में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है सेक्शन 121A, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। देखिए, सेक्शन 121 हमें वेजिंग वॉर के बारे में बताता है और 121A बताता है कि उस चीज़ की कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मीन्स प्लानिंग हो रही है। हुएवर विद इन इंडिया और विदाउट इंडिया, चाहे कोई भी पर्सन इंडिया में बैठ के उस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है या आउट ऑफ इंडिया बैठ के उस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके खिलाफ हमने वॉर करना है या कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी करना। वो मैटर नहीं करता कि वो कॉन्स्पिरेसी इंडिया में हो रही है या आउट ऑफ इंडिया हो रही है। दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 121A and the person, the accused, will be liable with the punishment for life or 10 years। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 122। देखिए, कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंट ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी पर्सन अगर आर्म्स मीन्स गोली बारूद बंदूक ये सब कैरी कर रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर करने के लिए, तो उसे भी पनिशेबल किया जाएगा। या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड की जाएगी या फिर 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके हाथ में गोली बारूद बंदूक ये सब होना चाहिए। और सेकंड चीज़, उनकी जो इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि मेंसरिया इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इंटेंशन उनकी स्टेट के खिलाफ वॉर करने में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट वर्सेस नवजोत सिद्धू एनसीटी दिल्ली केस। इस केस में ये बोला गया था जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसकी कंसीलमेंट की गई, किसके द्वारा?
नवजोत सिद्धू के द्वारा। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। अगर कोई भी पर्सन किसी वॉर को जो होने वाला है उसके बारे में नॉलेज रखता है और छुपाता है उसे, तो उसे भी पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी जो कि 10 ईयर्स तक की हो सकती है। उसके बाद सेक्शन 124, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा विद इन टू कंपेल एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। देखिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर हमारे गवर्नमेंट के एक बहुत ही मेन हिस्से हैं। अगर इनके खिलाफ कोई असॉल्ट करता है, यानी कि कोई इनके साथ मारपीट करता है या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है, तो उसे भी पनिशमेंट प्रोवाइड होगी। देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पहला, कि जो ऑफेंस है वो अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नर ऑफ स्टेट, सॉरी। नेक्स्ट, द एक्यूज्ड मस्ट कमिट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इन 3 एक्ट्स में से जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनमें से कोई एक एक्ट उन्होंने किया हो। पहला, असॉल्ट और अटेम्प्ट टू कमिट असॉल्ट, मीन्स असॉल्ट किया हो या उसका अटेम्प्ट भी किया हो। सेकेंड चीज़, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, मीन्स उन्हें एक जगह पे रोक दिया हो, भाई आप इससे आगे नहीं जा सकते। अगर ऐसा भी किसी ने किया है तो वो भी पनिशेबल है। थर्ड इज यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स बाय द एक्यूज जो है उसने या तो क्रिमिनल फोर्स का एक्चुअली में यूज़ किया हो या सिर्फ दिखाया हो, डराया हो, धमकाया हो, तो वो भी अंडर सेक्शन 124 पनिशेबल होंगे। नेक्स्ट इज सेडिशन, सेक्शन 124A, whoever by words either spoken or written or by visual representation। देखिए, चाहे बोल के, लिख के या किसी पिक्चर के थ्रू या किसी साइन के थ्रू, अगर कोई भी पर्सन लोगों को भड़का रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके मन में गवर्नमेंट के खिलाफ फीलिंग्स पैदा कर रहा है कि गवर्नमेंट से जो है वो डिससेटिस्फाइड है और आप लोग भी होइए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो भी पनिशेबल है। सेडिशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इनटू हर्टेड और टूवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति लोगों के मन में गलत भावना को लेके आ रहा है वो, और जो वो ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है, सेकंड चीज़ ये बोलती है कि या तो वो वर्ड्स के थ्रू हो सकता है, स्पोकन और रिटन, या साइन भी हो सकता है, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ को बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं। तो अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। अगर उसने अटेम्प्ट भी किया है तो उस केस में भी वो पनिशेबल किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।